कोल्ड ईमेल लिखने से आपको क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे, और ये मैं इसलिए जानता हूं क्योंकि मैं ही वो क्लाइंट हूं जिसने 100 से भी ज्यादा एप्लीकेशंस को रिजेक्ट किया है। करीब 1.5 साल पहले मैंने और क्यूरियस हरीश ने मिलकर एक लाइव स्ट्रीम किया था जिसमें हमने टॉपिक उठाया हाउ टू बिकम अ फ्रीलांसर। उससे पहले मैंने जितने भी लाइव स्ट्रीम्स किए हैं, आई एम श्योर उस पर 10,000 से भी ज्यादा कभी व्यूज नहीं आए, बट उस पर्टिकुलर लाइव स्ट्रीम पर 4 लाख व्यूज हैं। मतलब ये कि आप अगर ये वीडियो देख रहे हो, मतलब आपको फ्रीलांसर बनना है, क्लाइंट्स चाहिए बट मिल नहीं रहे हैं। और ये मेरी गारंटी है कि कभी मिलेंगे भी नहीं अगर आपने इन बेसिक चीजों पर ध्यान नहीं दिया तो। और ये एग्जैक्टली वही इंफॉर्मेशन है जो काश मुझे कोई बता देता जब मैं 18 साल का था। फॉर्चुनेटली मैंने सब कुछ फिगर आउट फिर भी किया, बट मुझे काफी टाइम लग गया। आई होप मैं आपका वो प्रेशियस टाइम बचा सकूं। टुवर्ड्स द एंड आपको ये फील आ सकता है कि मैं आपसे काफी ज्यादा मेहनत करने की डिमांड कर रहा हूं, तो उसका मैं सॉल्यूशन आपको जरूर बताऊंगा, बट ट्रस्ट मी, जितनी भी मेहनत आप करोगे, पहली बात ये इतना भी डिफिकल्ट नहीं होने वाला है, और दूसरी बात आपके सामने रिवॉर्ड बहुत ल्यूक्रेटिव है। फ्रीलांसिंग को बहुत लोग एक साइड इनकम समझते हैं, बट ट्रस्ट मी, बहुत सारे फ्रीलांसर्स को मैं पर्सनली जानता हूं जो हजारों नहीं लाखों कमाते हैं, एंड पार्ट टाइम नहीं, वो फुल टाइम फ्रीलांसर्स हैं। वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज मनी माइंडेड मनदीप। कंसिडर सब्सक्राइबिंग इफ यू लाइक आवर कंटेंट। तो सबसे पहले मैं आपको प्रॉब्लम्स बताता हूं क्लाइंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्यों क्लाइंट्स आपको रिजेक्ट करते हैं। Problem number 1, and let me coin a new term for this, entitled freelancer. In other words, lack of कोर स्किल। आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी स्किल में एक्सपर्ट हो, बट ट्रस्ट मी, आप अभी एक्सपर्ट नहीं हो। बुरा मानने की जरूरत नहीं है, लेट मी एक्सप्लेन। एडिटिंग, डिजाइनिंग, राइटिंग, इन सारी स्किल्स को आर्ट बोला जाता है, और आर्ट बार बार प्रैक्टिस करने से रिफाइन होता है, और हर अच्छे आर्टिस्ट को अपना 1 साल पुराना काम भी एम्बैरेसिंग लग सकता है, स्पेशली वो आर्टिस्ट जो बिगिनर लेवल पे है। इनफैक्ट मैंने जिस दिन वीडियो एडिटिंग सीखना स्टार्ट किया था, सेम डे मैंने क्लाइंट्स को अप्रोच करना भी स्टार्ट कर दिया था। नेचुरली बहुत सारे रिजेक्शंस आए थे, बट जब तक वो रिजेक्शन वाला टाइम चल रहा था, मैंने इसको यूटिलाइज किया और डिसेंट एडिटिंग स्किल सीख ली थी, क्योंकि मैं ये जानता था मैं प्रो एडिटर नहीं हूं, मुझे बनना पड़ेगा। उसके बाद थैंक्स टू अ वैरायटी ऑफ क्लाइंट्स, कोई यूके से है, कोई यूएस से है, सबकी अलग अलग डिमांड्स, और उन सब के चक्कर में मुझे बार बार यूट्यूब पे जाके टाइप करना पड़ता था हाउ टू एडिट अ वीडियो लाइक दिस, एंड इवेंचुअली ये कर करके मेरी एडिटिंग स्किल रिफाइन हुई थी। बट अभी क्या हो रहा है, हमारे पास भर भर के एप्लीकेशंस आ रही है फ्रीलांसर्स की। यूजुअली सारे के सारे कोल्ड ईमेल्स हैं, और सबकी सब्जेक्ट लाइन में लिखा है आई विल डबल योर यूट्यूब व्यूज। ईमेल की बॉडी में या तो वो यूजुअली वीडियो एडिटिंग के लिए, या फिर थंबनेल डिजाइन के लिए, या फिर राइटिंग के लिए पिच करते हैं। और जब मैं उन्हें कहता हूं कि आप हमारे किसी भी एग्जिस्टिंग वीडियो का एक नया थंबनेल बना के दिखाओ एंड देन वी विल डिसाइड, तो वो कुछ ऐसा बनाते हैं जो हमारे एग्जिस्टिंग थंबनेल से बेटर नहीं होता है। तो क्लाइंट डेफिनेटली रिजेक्ट करेगा, इसलिए नहीं क्योंकि आपने बेटर थंबनेल नहीं बनाया, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने सब्जेक्ट लाइन में एक हाइप बिल्डअप करी थी, और अब आप उस हाइप को डिलीवर नहीं कर पाए। प्रॉब्लम नंबर 2, एंड इसकी वजह से बहुत सारे क्लाइंट्स फ्रस्ट्रेट होते हैं। फ्रीलांसर्स अपने क्लाइंट्स को जानते ही नहीं हैं। हमने कुछ महीनों पहले अनाउंसमेंट की थी कि हम फ्रीलांस एडिटर्स एंड डिजाइनर्स को ढूंढ रहे हैं, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन अप्लाई। और उसमें हमने क्वालिटी लीड्स को फिल्टर करने के लिए एक गूगल फॉर्म बनाया जिसमें हमने कुछ बेसिक सिंपल क्वेश्चन पूछे थे। उसमें एक क्वेश्चन था, व्हाट वुड यू चेंज इन आवर एडिटिंग स्टाइल टू इंप्रूव आवर वीडियोस। फ्रीलांसर नंबर 1 इन्होंने आंसर लिखा, I have not watched your videos. Freelancer number 2 इन्होंने आंसर लिखा, I will edit video in a different format. वाह, this clearly shows one thing. आप हद लेवल के लेजी हो, क्योंकि आप वो आंसर लिखने से पहले हमारे चैनल पे जाकर वीडियोस देख सकते थे। यू मस्ट अंडरस्टैंड कि वो 20 साल वाला जमाना अब नहीं रहा है जहां पे आप किसी को भी जाकर ये बोल सकते थे कि मैं काम कर लूंगा, आप कहीं भी लगा दो मुझे। आप यानी कि फ्रीलांसर तब हायर होंगे जब आप अपने क्लाइंट को ये विश्वास दिलाओगे आपने उसका यूट्यूब, इंस्टाग्राम और बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स को थरली रिसर्च किया है, आप एक बढ़िया एडिटर हो, और अगर नहीं भी हो तो एटलीस्ट आप ये लिख रहे हो कि विद टाइम आई विल इम्प्रूव, और आपने हमारे वीडियोस को केयरफुली देखने के बाद कोई एक ऐसा फीडबैक दिया है जो जेन्युइन है। एटलीस्ट क्लाइंट को आप ये विश्वास दिला सकते हो कि मैंने रिसर्च करी है, एंड मैंने आपकी नीश के बाकी यूट्यूबर्स को भी देखा है, एंड मेरे पास कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा। तीसरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम, फ्रीलांसर्स आर नॉट प्रोफेशनल इनफ। फ्रीलांसर्स को ना ये एक मिसकंसेप्शन है कि हमें अगर एडिटिंग आती है या डिजाइनिंग आती है या राइटिंग आती है तो मतलब अब हमें बस एक ईमेल लिखना है, क्लाइंट पक्का इंप्रेस हो जाएगा और काम दे देगा। बट रियलिटी में जितना डिफिकल्ट एक जॉब इंटरव्यू को क्रैक करना होता है उतना ही डिफिकल्ट एक क्लाइंट लेना होता है। ट्रस्ट मी, आधे से ज्यादा ईमेल्स हमें पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं होती, उससे पहले रिजेक्ट हो जाते हैं। कुछ ईमेल्स होते हैं जिसमें लोग बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, और कुछ ईमेल्स में बिल्कुल भी एफर्ट नहीं दिखता है। फॉर एग्जाम्पल
एग्जाम्पल ऐसा भी ईमेल आ चुका है, आई कैन एडिट वीडियोस, डू यू हैव एनी वर्क फॉर मी। या फिर इससे भी एक स्टेप आगे जाके लोग लिखते हैं, डू यू हैव एनी वर्क फॉर मी। अब पहली बात, क्लाइंट आपको पर्सनली तो जानता नहीं है जो आपकी पूरी हिस्ट्री समझ के आपके लिए कोई काम ढूंढ के बता दे, और वो इतनी मेहनत आपके लिए वैसे भी नहीं करेगा। दूसरी बात, आप अगर प्रोफेशनल ईमेल नहीं लिखोगे तो भले ही आपको अच्छी एडिटिंग आती है बट आपको क्लाइंट नहीं मिलेगा। तो ऐसे ईमेल्स जिसमें आप ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, अपने आप को सेल नहीं कर पा रहे, वो काम नहीं करेंगे। ऐसे ईमेल्स जिसमें मुझे साफ समझ आ रहा है कि आपने सेम ईमेल 50 और क्लाइंट्स को भेजा है कॉपी पेस्ट करके, वो भी काम नहीं करेंगे। ये थी वो मेजर प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से क्लाइंट्स आपको रिजेक्ट कर रहे हैं। बट ट्रस्ट मी, क्लाइंट्स को फ्रीलांसर्स चाहिए। वो बेचारे पागल हो रहे हैं फ्रीलांसर्स को हायर करने के लिए, क्योंकि उनके लिए फ्रीलांसर्स एक फुल टाइम एम्प्लॉय से ज्यादा अफोर्डेबल पड़ता है। तो फ्रीलांसर्स की डिमांड तो बहुत हाई है बट अच्छे फ्रीलांसर्स की सप्लाई बहुत लिमिटेड है। Number 1, get better at your core skill. And when I say better, I do not mean more fancy transitions, flashy thumbnails या फिर heavy vocabulary in your articles. इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट्स से मेरा एक वीडियो है इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स का, और आपको मैंने कहा कि यार इसका थंबनेल बना दो, तो 99% डिजाइनर्स पता है क्या करेंगे, टॉपिक सुनते ही या तो फोटोशॉप खोलेंगे या कैनवा खोलेंगे, कैनवा में कोई टेम्पलेट उठाएंगे या फिर भले ही स्क्रैच से बनाएंगे एंड कुछ फ्लैशी कलर्स यूज करके इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स लिख देंगे। इसका मतलब ये कि आपने अपने हाथ चलाए हैं बट आपने अपना दिमाग नहीं चलाया। आपको टॉपिक सुनते ही फोटोशॉप या कैनवा नहीं खोलना चाहिए था, पहले अपने दिमाग में आइडिएट करना चाहिए था और कुछ सवालों के जवाब निकालने चाहिए थे। फॉर एग्जाम्पल, वीडियो का टॉपिक क्या है और किस नीश में है, ये पर्टिकुलर वीडियो की कौन सी टारगेट ऑडियंस है, उनकी एज ग्रुप क्या है, वो हिंदी प्रीफर करते हैं या इंग्लिश प्रीफर करते हैं, उनकी इनकम कितनी होगी, और ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए मैं क्या लिखूं कि वो उस थंबनेल पर क्लिक करें। और अगर ये सब सोचे बिना बस आपने तुरंत हाथ चलाकर थंबनेल बना दिया, दैट मीन्स आप एक कारीगर की तरह काम कर रहे हो। कारीगर को अपने नए प्रोजेक्ट में ये सोचने की जरूरत नहीं होती है कि उसे क्या करना है, उसे पहले से पता है कि वो जो इतने टाइम से करता हुआ आ रहा है इस बार भी उसे यही करना है। इसमें मैं कारीगर की डिसरिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, बट मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप आर्किटेक्ट हो, डिजाइन आपके हमेशा दिमाग में बनता है, इंप्लीमेंट भले ही कोई और करे या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर में करे, उससे कुछ भी मैटर नहीं करता है। सिमिलरली काफी वीडियो एडिटर्स एक्स्ट्रा फ्लैशी ट्रांजिशंस यूज करते हैं, एक्स्ट्रा साउंड इफेक्ट्स यूज करते हैं इस उम्मीद में कि आजकल सबको यही पसंद आ रहा है, बट वो मेन पार्ट मिस कर देते हैं, एंड दैट इज ओवरऑल स्टोरी एंड मूड ऑफ द वीडियो। आपका हर एक ट्रांजिशन एंड हर एक साउंड इफेक्ट सोची समझी साजिश होनी चाहिए एंड इट शुड एड टू द मूड ऑफ द वीडियो। एंड उसके लिए यू हैव टू स्टार्ट कंज्यूमिंग मोर एंड मोर कंटेंट, गुड कंटेंट, और उसमें आपको ऑब्जर्वेशंस ड्रॉ करने चाहिए कि इस पर्टिकुलर वीडियो में, इस पर्टिकुलर सीन में यही म्यूजिक क्यों यूज किया, या फिर ये ट्रांजिशन में यही साउंड क्यों यूज किया। और ये अचीव करने के लिए फर्स्टली यू शुड फोकस ऑन द बेसिक्स। अगर वो स्ट्रांग है तो फिर कुछ भी कर सकते हो। स्टार्ट थिंकिंग डिफरेंटली, आस्क द बेसिक क्वेश्चंस फर्स्ट, क्या बनाना है और ये कहां जाएगा। उसके बाद अंडरस्टैंड कि अगर इंस्टाग्राम पे जा रहा है तो एज अ रील जाएगा या फिर एज अ स्टोरी जाएगा। स्टोरी में जाएगा तो क्योंकि 15 सेकंड तक ही टिकेगा, तो मतलब उसमें मैं क्या टेक्स्ट यूज करूं जिससे वो रीडेबल बने, या फिर कैसे उस टेक्स्ट को हाईलाइट करूं, उसकी क्या कलर साइकोलॉजी होनी चाहिए। बहुत सारे डिजाइनर्स ये सारी बातें नहीं सोचते, और ये माइंडसेट शॉर्टकट से डेवलप नहीं होता। यू हैव टू कीप ऑन वर्किंग एंड यू विल ग्रेजुअली इंप्रूव। एक बहुत अच्छी सेइंग है, मुझे पता नहीं किसने बोली थी, आप कमेंट में बता सकते हो। आपके पहले 10,000 डिजाइन्स या 10,000 एडिट्स या फिर 10,000 आर्टिकल्स आपको पसंद नहीं आने वाले हैं एक बार आपने वो लिख दिए तो। सो जस्ट लाइक पावर ऑफ कंपाउंडिंग, अगर आप वो काम करते रहोगे विद द राइट अप्रोच तो आप उसमें और एक्सपर्ट बनते रहोगे। एंड लास्टली, यू हैव टू फाइंड योर इंस्पिरेशन। अगर आप अपने आप को एक डिजाइनर बोलते हो तो मैं आपसे बस एक क्वेश्चन पूछूंगा कि आप कौन से बढ़िया डिजाइनर्स को फॉलो करते हो, किससे इंस्पिरेशन लेते हो। और अगर आपके पास इसका आंसर नहीं है तो फिर मैं अगला क्वेश्चन पूछूंगा, फिर आप सीख कैसे रहे हो, या फिर मोर इंपॉर्टेंटली आप इंप्रूव कैसे करते हो। आपके पास क्या बेंचमार्क है, कहां पहुंचना है आपको। जब मैं वीडियो एडिटिंग सीख रहा था तो मैं पीटर मैकिनन, गरीबों का फिल्म मेकर, GFX मेंटोर, cinecom.net इन सबको फॉलो करता था। ऐसा भी कह सकते हैं कि इन सब लोगों ने ही मुझे इंस्पायर किया था वीडियो एडिटिंग करने को। और जब भी मेरा क्लाइंट कोई एब्सर्ड सी रिक्वेस्ट करता था और मुझे वो करना अगर नहीं आता था तो मैं यूट्यूब पर जाकर यही सर्च करता था कि यार अब ये इफेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। और मेरा हर एडिट या हर डिजाइन इस एम से बनाया जाता था कि मैं कभी तो उनके लेवल पे या आसपास भी टच कर पाऊं। मुझे ये बोलते समय ना थोड़ा बुढ़ापे वाली फील आ सकती है, क्योंकि मैं बोलना चाह रहा हूं हमारे जमाने में, दैट इज 2016 या 2017 में इतने बढ़िया रिसोर्सेज नहीं थे सीखने के लिए, बट आज हैं। स्किल शेयर जो कि एक ऑनलाइन लर्निंग कम्युनिटी है, यहाँ पर आपको थाउजेंड्स ऑफ क्लासेस मिल जाएंगी जो इन्हीं लोगों ने यानी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने बनाई है। स्किल शेयर पर आप एडिटिंग, डिजाइनिंग,
रीडिंग, राइटिंग एंड और भी बहुत सारे टॉपिक्स पर क्लासेस ले सकते हो। ये क्लासेस कंप्लीटली एड फ्री होती हैं, दैट मींस नो डिस्ट्रैक्शन। यूएस की एक बहुत पॉपुलर यूट्यूबर लिली सिंह, प्रीवियसली नोन एज सुपर वुमन, ये पिछले 10 सालों से यूट्यूबर हैं, इनके 15 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं एंड मैं करेंटली इनकी एक क्लास ले रहा हूँ स्किल शेयर पे, विच इज वीडियो स्टोरी टेलिंग ऑन यूट्यूब एंड बियॉन्ड। एज यूट्यूबर्स वी गेट अ लॉट ऑफ डेटा। मुझे ये पता है कि इस पर्टिकुलर वीडियो पे कितना एवरेज वॉच ड्यूरेशन है, कौन से ऐसे पॉइंट पर ऑडियंस ने इस वीडियो को बंद कर दिया, वहां से मैं एनालाइज कर सकता हूँ कि मैंने ऐसी क्या बात बोली होगी। तो मैं लिली सिंह की क्लास में एग्जैक्टली यही सीख रहा हूँ कि कैसे अपने वीडियोस को बनाऊं जिससे कि ऑडियंस लंबे टाइम तक जुड़ी रहे। इसमें स्क्रिप्टिंग, शूटिंग एंड पोस्ट प्रोडक्शन सब कुछ इंक्लूडेड है। और अगर आप हमारे शॉर्ट्स देखते हो रेगुलरली तो आपने हमारे सेटअप में और कंटेंट में इंप्रूवमेंट देखा होगा, आई होप। स्किल शेयर का एनुअल सब्सक्रिप्शन काफी अफोर्डेबल है, लेस देन 2000 रुपीज पर ईयर, यानी महीने का ओनली 166 रुपीज। और ये एक्चुअली मेरी फेवरेट कॉफी वियतनामीज कोल्ड ब्रू से सस्ता है। इसी सब्सक्रिप्शन में आपको एक नहीं बल्कि स्किल शेयर पे अवेलेबल सारी क्लासेस का एक्सेस मिलेगा। और सबसे अच्छी बात जो मैंने बोला कि हमारे जमाने में नहीं था बट अब ये पॉसिबल है, मैं उन लोगों से सीख सकता हूं जो मेरी इंस्पिरेशन है। फॉर एग्जांपल MKBHD, लिली सिंह, Cinecom.net, अली अब्दाल, इन सब की क्लासेस एक्सेस कर सकते हो आप। इनफैक्ट एज अ न्यू ईयर पॉलिसी हमने हमारी पूरी टीम को स्किल शेयर का सब्सक्रिप्शन गिफ्ट किया ताकि वो जो भी सीखना चाहते हैं आराम से सीख सके। एंड मैं वीकली फॉलो अप भी लेता हूं और बार बार पूछता हूं कि आपने लास्ट वीक क्या सीखा। और मैंने स्किल शेयर से बात करके आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑफर लिया है। मैंने डिस्क्रिप्शन में एक कस्टम लिंक दिया है। पहले 1000 लोग जो उस लिंक से ज्वाइन करेंगे उन्हें 1 महीने का स्किल शेयर सब्सक्रिप्शन फ्री ट्रायल पर मिलेगा। ये इन्वेस्टमेंट आपके फ्रीलांस करियर का बेस्ट इन्वेस्टमेंट हो सकता है। और अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट 1 महीना एक्सेस करके खुद देख सकते हो। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, डू चेक इट आउट एंड थैंक्स स्किल शेयर फॉर स्पॉन्सरिंग द वीडियो। अब जब बात आ रही है कि हाउ टैलेंटेड आर यू या फिर आप अपनी कोर स्किल में कितने अच्छे हो, तो मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग बात बताता हूं जिससे आप बहुत इंस्पायर होंगे। हमारी टीम में जो यंगेस्ट वीडियो एडिटर है वो करेंटली अभी 17 साल का है और उसने 12 साल की एज से फ्रीलांसिंग करना स्टार्ट किया था। उसका नाम है रोहन अग्रवाल। वेट, मैं उसको बुलाता हूँ। हाँ रोहन, एक बार आना यार। तो रोहन जी, हाय। आपने 12 साल की एज में ये कैसे डिस्कवर किया कि आपको एक डिजाइनर बनना है? मैंने अलग अलग चीज़ें ट्राई करी। पहले मेरे को थोड़ा सा कोडिंग का शौक था, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा मैंने सब में इंटरेस्ट रखा। एंड उसके बाद मैंने यूट्यूब डिस्कवर किया, यूट्यूब पे वेस्टर्न यूट्यूबर्स को देखा एंड देन डिस्कवर किया कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। तो मैंने फोटोशॉप डाली एंड द रेस्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू। तो हाउ डिड यू गेट योर फर्स्ट फ्यू क्लाइंट्स? मेरा फर्स्ट क्लाइंट था एक इंडियन यूट्यूबर, टेक यूट्यूबर, एंड उन्होंने मेरा काम देखा, उनको पसंद आया, तो उन्होंने मेरे को चैलेंज दिया था लोगो बनाने का। इट वॉज फ्रॉम कॉन्टैक्ट्स। मैं पहले सबको फेसबुक पे जाके ऐड कर लेता था, तो वहीं से उन लोगों ने मेरा काम देखा, उनको पता लगा कि हाँ ये बंदा एडिटिंग करता है। तो ऐसे एक कॉन्टैक्ट निकला एंड उन्होंने मेरे को हायर किया एंड बोला कि ये करना है एंड आई डिलीवर्ड इट। मैंने यूट्यूब से सीखा लोगो कैसे बनाना है। मैंने एक लोगो बनाया, उनको दिया एंड ही लव्ड इट। तो यस। हाउ डिड यू कॉन्टैक्ट मुंबई का निखिल? एंड आई थिंक तुमने इंडिया के कुछ बाकी बड़े यूट्यूबर्स के साथ भी काम किया है, तो ऐसा शर्माए बिना थोड़ा बताइए कि कैसे हुआ ये? तो मैं उन यूट्यूबर्स का बहुत पहले से सब्सक्राइबर था, मैं उनका कंटेंट कंज्यूम कर रहा था एंड मैं कॉन्स्टेंटली नोटिस करता रहता था कि व्हाट कैन आई डू टू इम्प्रूव देयर चैनल आर्ट। लाइक लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ चैनल आर्ट। तो मैंने बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स जिनको मैं बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, सोचा कि मैं इनके लिए रीब्रांड करता हूँ। एंड तब मैं फ्रीलांसिंग सीख ही रहा था, तो मेरी भी प्रैक्टिस हो जाती थी क्योंकि मैं अलग अलग टाइप के चैनल आर्ट बना रहा हूँ। तो मेरे को भी एक फोटोशॉप का एक्सपीरियंस मिल रहा था कि हाँ ये टूल ऐसे काम कर सकता है, ये ऐसा कंटेंट बनाते हैं तो इनके लिए ऐसी चीज़ बना सकते हैं। तो मैंने वो करा एंड उनको ईमेल करा, अपने इंस्टाग्राम पे डाला, टैग करा उनको एंड इवेंचुअली उन्होंने वो चीज़ नोटिस करी। क्योंकि अगर मैं उनको टैग कर रहा हूँ तो उनका कोई फैन पेज उसको रीपोस्ट कर रहा है, या अगर कोई उनका फ्रेंड है जिनकी ज़्यादा फॉलोइंग नहीं है, अगर मैंने उनको भी टैग करा है तो वो नोटिस करेंगे एंड वो उन तक वो चीज़ पहुँचा सकते हैं। तो ऐसे करके मैंने अपने चैनल आर्ट्स को मुंबई के निखिल और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं उन तक रीच करवाया है। एंड इन रिटर्न व्हाट यू गेट, आपको वो शाउट आउट देंगे क्योंकि उनको भी ये लगेगा कि हाँ कोई बंदा है जिसने विदाउट एनी कंडीशंस एक चैनल आर्ट बनाया है एंड विच इज़ एक्चुअली गुड, विच दे कैन यूज, विच मैचेस देयर चैनल जॉनरा एंड वो उस चीज़ को यूज़ करेंगे एंड आपको शाउट आउट देंगे। तो उस शाउट आउट से देन यू विल गेट क्लाइंट्स, क्योंकि लोग आपको डिस्कवर करना शुरू करेंगे एंड लोगों को पता लगेगा कि हाँ ये बंदा है, इसने ये करा है एंड ही कैन डू दिस, तो लेट्स कॉन्टैक्ट हिम फॉर सम वर्क। तो अभी हाउ डू यू सेंड ईमेल्स व्हेन यू वांट टू वर्क विद अ क्लाइंट? I used to monitor YouTubers that if they're hiring any editor, or I used to like post ki I am available for commissions, so if you want an editor you can hire me. That was the first thing which I did. Secondly, मैंने अपने friends को बोला
like I cannot watch all the YouTubers in the world. So there are some YouTubers which I watch, there are some YouTubers which my friends watch. तो उनको भी मैंने ये बोल दिया कि अगर तुम्हें दिखता है कोई यूट्यूबर हायर कर रहा है तो प्लीज़ लेट मी नो. तो ऐसे कर करके एक कनेक्शन बन जाता है, एक ट्री बन जाता है. एंड अगर कोई यूट्यूबर हायर कर रहा होता है तो सम वे और द अदर यू गेट द नोटिफिकेशन एंड देन आई यूज टू अप्रोच देम. मैं उनको मेल करता था, आई यूज टू शो देम कि मैंने ये काम पहले करा है. तो ये एक ईमेल का सैम्पल है जो कि मैंने अपने लास्ट क्लाइंट को भेजा था जिसके साथ मैं अभी काम कर रहा हूँ. सो यू कैन पॉज द वीडियो टू रीड द ईमेल. अच्छा, डिजाइनिंग के बाद एडिटिंग, एंड एडिटिंग कैसे सीखी? तो मैंने YouTube से एडिटिंग सीखी सबसे ज़्यादा. तो मैंने YouTube को फॉलो किया. YouTube पे बहुत क्रिएटर्स थे, पीटर मैकिनन, बेकी एंड क्रिस. तो इन सबको मैंने फॉलो किया एंड इनसे एडिटिंग सीखी. और मैं स्किलशेयर का भी बहुत पुराना यूज़र हूँ, तो मैं उसको बहुत पहले से यूज़ कर रहा हूँ. एंड मैंने अभी रिसेंटली एक कलर ग्रेडिंग का कोर्स किया क्योंकि उसमें मेरे को लगता था कि मैं वीक हूँ. वैसे ये वाला वीडियो यही एडिट करेगा, तो कलर्स आप देख के जज कर सकते हो कि इसने क्या सीखा है. नंबर 2, कोर स्किल इज नॉट इनफ. ये जो फ्रीलांसर वर्ड है ना, ये बहुत मिसलीडिंग है. इसको सुन के ऐसा लगता है कि हम अपने घर में रोज 3-4 घंटे काम करेंगे, कोई ड्रेसअप नहीं करना है, कोई बॉस नहीं है, कितना कूल होगा एंड हमें पैसा भी मिलेगा. बट इन रियलिटी इट इज एक्चुअली एज चैलेंजिंग एज ग्रोइंग अ स्मॉल बिजनेस इफ नॉट मोर. आपको ना सिर्फ अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स का काम करना है, बल्कि आपको नए क्लाइंट्स ढूंढने हैं जिसमें सेल्स एंड मार्केटिंग स्किल्स भी लगेंगी, प्रॉपर कम्युनिकेशन भी चाहिए, प्रोफेशनलिज्म भी चाहिए. इन शॉर्ट, यू हैव टू नो हाउ टू सेल योरसेल्फ. मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवीज फर्स्ट मैन जो 2018 में आई थी, ये कहानी नील आर्मस्ट्रॉन्ग की है और कैसे वो चांद तक गए. तो जब कैंडिडेट्स का इंटरव्यू किया जा रहा था ताकि वो ये डिसाइड कर सके कि कौन से लोग चांद पर जाएंगे, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग का भी इंटरव्यू हुआ. एंड उस पॉइंट से कुछ टाइम पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग की बेटी की डेथ हो गई थी एंड इंटरव्यूअर्स को ये बात पता थी. तो उन्होंने पहले तो बोला, आई एम सॉरी अबाउट योर डॉटर. नील आर्मस्ट्रॉन्ग बोले, आई एम सॉरी, इज देयर अ क्वेश्चन? टू विच द इंटरव्यूअर रिप्लाइड, What I mean is, do you think it will have some effect? वो बेसिकली कंसर्न थे कि आप हो सकता है मेंटली स्टेबल ना हो और हम आपको चांद तक भेज दें. अब जरा सोचो ये कितना ट्रिक क्वेश्चन है. अगर नील आर्मस्ट्रॉन्ग बोलते हैं कि हाँ मैं तो मेंटली अनस्टेबल हूँ, तो उनको चांद पर नहीं जाने दिया जाएगा. और अगर वो बोलते हैं कि ना ना मैं तो एकदम हट्टा खट्टा हूँ, वो भी झूठ ही लगेगा. तो उन्होंने रिप्लाई दिया, I think it would be unreasonable to assume that it wouldn't have some effect. अब मुझे ये नहीं पता है कि रियल लाइफ में यही हुआ था. मैं आपको मूवी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन बता रहा हूँ जिससे मैं बहुत कुछ सीखा हूँ. ये लाइन बोल के ना तो वो ओवर स्मार्ट बने, ना ही उन्होंने कुछ झूठ बोला, एंड अल्टीमेटली ही वॉज द वन हु वेंट टू द मून, नॉट डोजकॉइन. अब अगर आप इंग्लिश में अच्छे नहीं हो तो मैं आपको 2 बातें बोलूंगा. बात नंबर 1, इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है. अनफॉर्चुनेटली बहुत जगह पे आप शायद इसलिए रिजेक्ट हो सकते हो. बट बात नंबर 2, हर जगह पे रिजेक्ट नहीं होगे, क्योंकि मैंने आपको बोला कोर स्किल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. और मैंने आपको ये भी बोला कि क्लाइंट्स टैलेंटेड लोगों को हमेशा ढूंढते रहते हैं, बस उन्हें मिल नहीं रहे हैं. तो आप अगर किसी तरह किसी भी क्लाइंट को ये विश्वास दिला दो कि आप में वो बात है, आप वो काम कर सकते हो रिस्पॉन्सिबली, तो वो आपको हायर करेगा. फिर ये बात मैटर नहीं करती कि आपको इंग्लिश आती है या नहीं आती है. इसमें मैं आपको हमारे एक और होनहार फ्रीलांसर का एग्जांपल दूंगा. उसका नाम है कोजा राम. कोजा राम ने आई थिंक 2 साल पहले हमें एक ईमेल भेजा था. एंड ही कैन राइट एंड टॉक इन इंग्लिश, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है. बट उसने अपनी स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करी कि उसका हिंदी बहुत स्ट्रांग है. और उसने हमारा चैनल भी अच्छे से स्टडी किया था, हमारा ब्लॉग भी अच्छे से देखा था, और उसको ये बात पता थी कि हम हमारे आर्टिकल्स को सिर्फ इंग्लिश में पोस्ट कर रहे हैं, हिंदी में नहीं कर रहे. तो उसने एक बहुत ही अच्छा ईमेल लिखा विच वॉज टू द पॉइंट. उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि वो ओवर स्मार्ट है या फिर वो कुछ ओवर कमिटमेंट कर रहा है. उसने बहुत ही सिंपल सी एक बात बोली कि आपके पास अभी ये कंटेंट नहीं है एंड मैं ये लिख सकता हूं. उसको हायर करने में हमने डिले जरूर किया, बट उस दौरान उसने कंटिन्यूअस फॉलोअप्स किए, जिससे ये भी हमें सिग्नल मिला कि वो प्रोफेशनल है एंड उसे ये पता है कि फॉलोअप्स के बिना काम नहीं होता है. हाय एवरीवन. तो आज से लगभग 1.5 साल पहले यानी सितंबर 2020 में, उस टाइम मुझे कंटेंट राइटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंस, इन चीज़ों का कोई आइडिया नहीं था. लेकिन मुझे एक चीज़ पता थी कि मेरी हिंदी काफ़ी सही है, क्योंकि मैंने बचपन से एक हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ाई की थी. तो मुझे लगा कि जो लोग इंग्लिश में ब्लॉग लिखते हैं उनको मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर सकता हूँ. तो मैंने इंडिया के जो टॉप 30 से भी ज़्यादा यूट्यूबर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनको एक ईमेल लिख दिया कि मैं आपके इंग्लिश ब्लॉग को हिंदी में ट्रांसलेट कर सकता हूँ. प्रोफेशनल ईमेल वगैरह लिखने इतने मुझे नहीं आते थे. तो उनमें से सिर्फ एक रिस्पॉन्स आया, जो LLA के ऋषभ सर है, उनका रिस्पॉन्स आया. उन्होंने भी एक बार तो मना कर दिया, लेकिन फिर 10-12 दिन बाद फिर से मैंने फॉलोअप किया, तो उन्होंने कहा ठीक है अपन करते हैं. तो अगर आप एक फ्रीलांसर है तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जब आपको एक अच्छा क्लाइंट मिल जाता है, उसके बाद आपकी जर्नी थोड़ी सी आसान हो जाती है, क्योंकि वो क्लाइंट ज़रूर किसी दूसरे क्लाइंट को जानता है और दूसरा क्लाइंट फिर तीसरे को जानता है. तो मेरे साथ भी वही हुआ. लेबर लॉ एडवाइजर में काम
स्टार्ट करने के बाद मैंने फिनोलॉजी में भी काम किया, जो प्रांजल कामरा सर की कंपनी है। इसके अलावा फिनोवेशन और इन्वेस्टार्स फॉर कल में भी काम किया, और एलएलए में काफ़ी अलग अलग चीज़ें की, जैसे इंस्टा पेज के लिए भी कंटेंट लिखा और सबटाइटल भी लिखे। और अभी मैं ग्रो में काम कर रहा हूँ। ग्रो का जो यूट्यूब चैनल है उस पर जो वीडियोज़ आते हैं उनकी स्क्रिप्ट मैं लिखता हूँ। और इसके अलावा जो लेबर लॉ एडवाइजर की आईटी टीम है उसके साथ मैं वेब डेवलपमेंट भी सीख रहा हूँ। तो अगर आप एक फ्रीलांसर है तो आपको कोल्ड ईमेलिंग और लिंक्डइन जैसी चीज़ों का पूरा यूज़ करना चाहिए। आप मेरे साथ भी लिंक्डइन पे जुड़ सकते हैं। ऑल द बेस्ट। नंबर 3, बिकम अ क्रिएटर। अब यह सुनने में और करने में बहुत भारी काम लगता है, बट आपको क्रिएटर इसलिए बनना चाहिए क्योंकि आपको अपनी ब्रांड बनाना बहुत ज़रूरी है। चाहे जितने भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हो, फाइवर, अपवर्क या कोई भी नया प्लेटफॉर्म, वहाँ पर आपको हमेशा क्लाइंट्स ढूंढने की मेहनत करनी है। हाँ, फिर एक टाइम ऐसा जरूर आएगा जब आपके पास 5 स्टार रेटिंग्स हैं, रिव्यूज है और आपको सामने से आके क्लाइंट्स मिल रहे हैं, बट तब भी आप सिर्फ एक प्लेटफॉर्म तक लिमिटेड हो। आपको फाइवर के बाहर कोई नहीं जानता है। इसीलिए आपका डिजिटल प्रेजेंस जरूर होना चाहिए। यूट्यूब पे होना चाहिए, इंस्टाग्राम पे होना चाहिए, लिंक्डइन पे होना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन आप करते क्या हो। और हर प्लेटफॉर्म अलग होता है, इसीलिए आपको अलग स्ट्रैटेजी बना के उसको क्रैक करना पड़ेगा। वन ऑफ द ईजिएस्ट वे टू बिकम अ क्रिएटर इज टू स्टार्ट टीचिंग व्हाट यू ऑलरेडी नो। अगर आप वीडियो एडिटर हो तो आप वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल्स बनाओ यूट्यूब पे एंड लोगों को सिखाओ। ये करने से आप अपने क्लाइंट्स की नज़रों में ज़रूर आ जाओगे कि ये एडिटिंग सिखा रहा है, दैट मीन्स इसको खुद भी एडिटिंग आती है। सिमिलरली अगर आप एक डिज़ाइनर हो तो यू मस्ट हैव एन इंस्टाग्राम पेज जिसकी इंस्पिरेशन आप अपनी नीश के बेस्ट डिज़ाइनर से लोगे। एंड उसमें भी अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि कॉन्टेंट क्या बनाए तो बस स्टार्ट टीचिंग डिज़ाइन। तो आपके टॉपिक्स कुछ ऐसे होंगे: हाउ टू मेक बेस्ट इंस्टाग्राम कैरोसल, हाउ टू मेक एन एंगेजिंग इंस्टाग्राम रील, और आप रील्स को यूज़ कर सकते हो अपने ट्यूटोरियल्स सिखाने के लिए। ये प्रोसेस स्लो है बट हाईली रिवॉर्डिंग है एंड आपकी लाइफ से अनसर्टेनिटी हटा देगा। आपको किसी प्लेटफॉर्म पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा क्लाइंट्स लेने के लिए। एंड ये करते करते आप 2-3 स्किल्स और सीख जाओगे। फॉर एग्जांपल, हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब, हाउ टू ग्रो ऑन इंस्टाग्राम, और इस चीज को भी आप मोनेटाइज करके बिजनेसेस को कंसल्ट कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया एग्जांपल अगेन कोजा राम ने हमें ज्वाइन करने से पहले अपने इंस्टाग्राम पेज पे 100K फॉलोअर्स अचीव कर लिए थे। इतने तो हमारे नहीं थे, हमारे उस टाइम पे आई थिंक 10,000 भी नहीं थे। एंड एक और एग्जांपल जो मैंने रिसेंटली डिस्कवर किया, देयर इज अ यूट्यूबर कॉल्ड दिल्ली का लड़का। ही इज आल्सो अ फ्रीलांसर एंड आई थिंक ये कहीं जॉब भी करते हैं एंड क्रिएटर भी हैं, उसके बाद ये क्लाइंट्स का काम भी करते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं फ्रीलांसिंग पे और वीडियोस बनाऊं, फॉर एग्जांपल हाउ टू राइट गुड ईमेल्स, तो वो आप मुझे बता सकते हो, मैं वो भी बना दूंगा। एंड अगर आपको ये जानना है कि हर डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करके आप क्लाइंट लोगे, फॉर एग्जांपल फाइवर का गेम कैसे क्रैक करना है या लिंक्डइन गेम कैसे क्रैक करना है, तो आप वो लाइव स्ट्रीम जरूर देखना जो 1.5 साल पहले मैंने हरीश के साथ की थी। वो आज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। लास्ट पॉइंट, वर्क फॉर फ्री। यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस। अभी आपको कोई नहीं जानता है। पहले आप अपने आप को विजिबल बनाओगे, उसके बाद यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू डिमांड मनी। एंड पैसे से कई ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कोलैबोरेशंस एंड नेटवर्किंग, क्योंकि अगर आपने किसी के लिए कुछ फ्री में भी काम किया है तो वो आपको शाउट आउट जरूर देगा। वो दूसरे लोगों को ये जरूर बताएगा कि आप एक फ्रीलांसर हो और आप अच्छा काम करते हो। एंड अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको उनके साथ काम करके कुछ नया सीखने को भी जरूर मिलेगा। तो इन सारी चीजों को पैसे से ज्यादा वैल्यू देना, तभी बाद में पैसा आपको वैल्यू देगा। एंड एज यू बिकम अ गुड फ्रीलांसर, लोग आपको ज्यादा रेकमेंड करेंगे, आपको रिव्यूज मिलेंगे, रेटिंग्स मिलेंगी। उस समय आपको अपनी सेल्फ वर्थ भी समझनी पड़ेगी। अपने प्राइसेस इतने भी ज्यादा ड्रॉप मत कर देना कि लोग आपका फायदा उठा ले। खैर, ये स्टेज बाद में आएगी एंड इस टॉपिक पर कोई और वीडियो बनाऊंगा। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, आपको ऐसा लग सकता है कि मैं आपसे बहुत ही ज्यादा भारी काम करवाने की डिमांड कर रहा हूं। जस्टिस लीग आई थी ना, जो थिएट्रिकल कट थी जॉस व्हीडन वाला, उसमें फ्लैश जब बहुत सारे हॉस्टेजेस को बचाने जाने वाला था तो एकदम से डर जाता है और वो बैटमैन से क्या बोलता है, Full transparency, I've never done battle. I've just pushed some people and run away. तो बैटमैन उसको बोलता है, Save one. What? Save one person. वो बोलता है फिर। You'll know. तो ऐसा ही कुछ होता है हमारे साथ लाइफ में। हमें ऐसा लगता है कि हमें एक बहुत बड़ा माउंटेन कॉन्कर करना है, बट हम ये भूल जाते हैं कि आज इस मोमेंट में सिर्फ एक स्टेप आगे बढ़ना है। एक स्टेप आगे बढ़ने के बाद हमें ऑटोमेटिकली ये समझ आ जाएगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे 10,000 सब्सक्राइबर्स करने हैं, आपको बस ये सोचना है कि मुझे आज एक वीडियो पोस्ट करना है या फिर आज एक इंस्टाग्राम पोस्ट करनी है। सिमिलरली जब आप अपनी कोर स्किल को सीख रहे हो तो सारा का सारा ज्ञान एक दिन में लेने से कुछ नहीं होगा। आप उस ज्ञान को स्टेप बाय स्टेप लोगे और फिर डेली बेसिस पर उसको इंप्लीमेंट करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तब जाके आप अपनी स्किल में एक्सपर्ट बनोगे। तो आज से अपने आप पे इतना बड़ा प्रेशर मत
मत डालो, बस अपने पास एक विजन रखो कि मुझे कहाँ पहुंचना है और एक सिस्टमैटिक प्लान बनाओ। अपने डे को डिवाइड करो कुछ एक्टिविटीज में एंड विद टाइम आप वो एक्टिविटीज को जब हर दिन करोगे तो कुछ महीनों बाद आप में एक ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट आएगा और वो इंप्रूवमेंट रिफ्लेक्ट होगा जब आपको क्लाइंट्स मिलने लगेंगे। तो अगर आपने इन चीज़ों पर काम कर लिया एंड फिर आप कोल्ड ईमेल लिखते हो, आई विल रिप्लाई यू, एंड कोई भी क्लाइंट आपको रिप्लाई कर देगा, बट आपने ये चीज़ें फिक्स नहीं करी हैं तो आपके कोल्ड ईमेल्स काम नहीं करेंगे। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। कमेंट्स में मुझे बताना कि और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। मैं निकलता हूँ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।